अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वसीम जैन लर्निंग एकेडमी। चलिए आज हम नए अपडेट के साथ डीसेट 2020 जो वेब ऑप्शन के बाद सीट अलॉटमेंट हो गया था, फ़ी पेमेंट की भी डेट अभी चल रही है और इस फ़ी पेमेंट के बाद अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके आप जल्द से जल्द कॉलेज विज़िट करके आप एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करवाना है। तो इसके लिए हम जो अब तक साइट अपडेट नहीं थी कि किस तरह हम ऑनलाइन अपना नेम, सीट अलॉटमेंट, कॉलेज वगैरह किस तरह चेक करें, माजरत के साथ कि कुछ दिन पहले एक लिंक वायरल हुआ था जिसमें 2019 का अपडेट बता रहा था। तो साइट बहुत ही लेट अपडेट हुई, बहुत सारे बच्चे परेशान थे। चलिए आज हम फिर एक बार चेक कर लेंगे। अगर आपने नहीं देख लिया तो आज चेक कर लीजिए और पेमेंट की डेट कल लास्ट है। चलिए जैसे ही शेड्यूल में हम देखते हैं एज़ पर शेड्यूल जो पहले बना था, तो फ़ी पेमेंट जो 22 से 24 के बीच में है, तो आज 23, तो यानी कल आपके लिए और एक दिन बाकी है जो फ़ी पेमेंट कर सकते हैं आप। तो अगर आपने अभी तक भी अपडेट नहीं मिल पाई या फिर किसी तरह से आप छूट रहे थे, तो आपके लिए कल भी डेट है और आज भी है। आप देख लीजिए और फ़ी पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही फ़ी पेमेंट हो गया उसके बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड फाइनल एडमिशन लेटर और रिपोर्ट द कॉलेज बिफोर 28, यानी 24 तक आपको एडमिशन लेटर डाउनलोड कर लेना है। इसी बीच में आ जाएगा 22 से 24 के बीच में, यानी फ़ी पेमेंट के बीच बाद ही इमीडिएट आप डाउनलोड के लिए वहाँ पे बता देगा। तो उसी के बाद आप 24 से 28 के बीच में, यानी 24 तारीख से 28, यानी कल के बाद, कल से ही, अगर कल ही आप फ़ी पेमेंट करते हैं तो कल ही भी जाके आप कॉलेज रिपोर्ट कर सकते हैं। 24 से 28 के बीच में आपको टाइम दिया गया है, इसी बीच में आप रिपोर्ट करेंगे। अगर 28 के बाद जाएंगे आप तो आपको अलॉटमेंट नहीं होगा और वो सीट कैंसिल हो जाएगी और फिर सेकंड फेज़ का पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे मत कीजिए, जैसे ही होता है और इसी बीच में जाकर कर लीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको मज़ीद अपडेट वक्त के साथ साथ मिलते रहें। चलिए अब हम देखते हैं कि सीट अलॉटमेंट जो मेरिट बेट और रिजर्वेशन रूल के लिहाज से हुआ था, तो इस तरीके से मेन अब साइट अपडेट हो चुकी है। आप देखिए, कभी भी आप जब भी किसी का वीडियो या साइट्स देखते हैं, लिंक ओपन होता है तो वहाँ पे ये चेक कर लेंगे पहले वेबसाइट पे क्या नज़र आ रहा है, क्या ईयर वही है या फिर चेंज है। हाँ, यहाँ तो 2020 था लास्ट वेबसाइट में, यहाँ पे देखिए 2019 बता रहा था। तो इस लिहाज से ये जो ओल्ड लिंक वायरल हो गया, यानी प्रोसीजर तो ऑनलाइन टाइम पर हो रहा है लेकिन साइट अपडेट नहीं हुई थी। यानी प्रोसीजर में जितने भी अलॉटेड स्टूडेंट थे वहाँ पे ऑफलाइन डाइट कॉलेजेस पे लिस्ट अवेलेबल थी, जिसने कांटेक्ट किया उसको मालूम है। तो अभी ऑनलाइन के वेटिंग में जितने भी बैठे हुए थे वो आज देख लें, अपना प्रोसीजर आगे बढ़ाए। तो सबसे पहले आज की अपडेट में हम देखेंगे अलॉटेड कॉलेज, यानी अलॉटमेंट आप कॉलेज वाइज देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट को अलॉट हुआ। और अलॉट यहाँ पे जस्ट आपका नंबर टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता देगा। उसके बाद कॉलेज वाइज भी रिपोर्ट देख सकते हैं आपके कितने स्टूडेंट को एक कॉलेज में अलॉट हुआ है, मीडियम वाइज, तीनों मीडियम के अलग अलग है, तेलुगु, इंग्लिश, उर्दू। और एडमिशन फ़ी पेमेंट का भी ऑप्शन है, पेमेंट स्टेटस, पेमेंट के बाद पेमेंट स्टेटस चेक कर लीजिए ताकि आपका पेमेंट सही से हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो उसके लिए मैं ऑनलाइन डेमो में बता दूँगी। उसके बाद जैसे पेमेंट हो जाएगा आपका तो 24 से 28 के बीच में ही आपको एडमिशन लेटर डाउनलोड करके कॉलेज भी विज़िट करना है, यानी आपका पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन ही है। तो ये अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले हम अगर कॉलेज अलॉटमेंट देखना है कहाँ पे अलॉट हुआ, तो हम ये फर्स्ट टैब में जाएंगे। जाने के बाद इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ नंबर टाइप कीजिए। जैसे नंबर टाइप करेंगे तो यहाँ पे 3 अपडेट है, नहीं आपका हाल टिकट नंबर चेक कर लीजिए कि ये सही है कि नहीं। कॉलेज नेम आ जाएगा, कोर्स DLED और फेस 1 में है, यानी यहाँ पे आपका नाम यानी रोल नंबर दे देगा तो समझ जाइए कि आपको ये अलर्ट हो चुका है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल खैराबाद रंगारेड्डी में अलर्ट हुआ। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर है जो मैं आपको ऑनलाइन बताऊँगी कैसे देखना है। अब इसके बाद इस तरीके से पूरी लिस्ट आ जाएगी, अब हम पूरा ऑनलाइन करके देखेंगे। तो ये लिस्ट में आप चेक कर लीजिए कि आपका नंबर कहाँ है, अलर्ट हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे भी देख सकते हैं, डायरेक्ट हॉल टिकट नंबर से भी देख सकते हैं, यानी दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, यानी पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं कि कितने कैंडिडेट को अलर्ट हुआ। उसके बाद फ़ी पेमेंट स्ट्रक्चर क्या है।
फ़ी पेमेंट अगर गवर्नमेंट डाइट हो तो 2,385 रुपये बनना है, 2,385 और अगर प्राइवेट है तो 11,000 आपकी फ़ी पेमेंट करना पड़ता है और फिर कॉलेज की फ़ी सब मिला के 15,000 हो जाएंगे एनुअल। तो ये है फ़ी पेमेंट स्ट्रक्चर। अगर आपको गवर्नमेंट डाइट अलॉट हुआ तो यू आर सो लकी, इनकम फ़ी में आपका बहुत सारे अच्छी नॉलेज भी मिल जाएगी। अब इसके बाद हम देखेंगे अलॉटमेंट लेटर फॉर एडमिशन, यानी अलॉटमेंट लेटर फॉर एडमिशन के लिए कैसे होगा। इसके लिए क्या करना है आपको, जैसे फ़ी पेमेंट हो जाएगा आपका पेमेंट स्टेटस चेक कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे अपना हॉल टिकट नंबर टाइप कीजिए, उसके बाद गेट डिटेल्स पे क्लिक कीजिए तो आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। चलिए अब हम ऑनलाइन डेमो देखेंगे। अभी सीधे से अब हम ऑनलाइन डेमो पे जाते हैं। जैसे आप यहाँ जाएंगे TSD सेट अप्लाई, TSD सेट जैसे है आप यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे सबसे पहले दे देगा, यानी TSD सेट तेलंगाना गवर्नमेंट डॉट इन, यानी जो भी गवर्नमेंट डॉट इन है ऑफिशियल साइट। या जैसे आप साइट पे पहुँच जाएंगे, यहाँ पे देखिए अपडेट के इस तरीके से देगा 2020, ऊपर यहाँ साइट पे लिखा हुआ है 2020। अब यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले अलॉटेड कॉलेज, यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए, अपना रोल नंबर मारिए, गेट डिटेल्स, आपको डिटेल्स आ जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कॉलेज वाइज अलॉटमेंट। ये बताऊंगी मैं आपको कॉलेज वाइज अलॉटमेंट। सबसे पहले अब हमें आएंगे सेलेक्ट सेकेंड टैब, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसको क्लिक कीजिए, ये छोटे वाले आए उस पर, तो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट नेम सेलेक्ट कीजिए। चलिए मैं एक हैदराबाद सेलेक्ट कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ आने के बाद आपको सेम नाम 3 बार है, यानी मीडियम वाइज यहाँ पर अलग अलग है। तो अब हम एक चेक करिए, चलिए देखते हैं हम कैसे कर ली जाएगा एक। अब यहाँ पे देखिए, अब हाँ यहाँ पे मैंने जिस चीज़ लिस्ट को ओपन किया, हाँ ये उर्दू मीडियम की, यानी उर्दू मीडियम के कैंडिडेट हैदराबाद डाइट पे 26 स्टूडेंट को अलॉट हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे ही यहाँ पे साइट ओपन हो जाएगी, यहाँ पे देखिए कि आप यहाँ सीरियल नंबर होगा, हॉल टिकट नंबर, एप्लीकेशन नेम, रैंक, कम्युनिटी, कोटा, यानी किस कोटे के तहत आपको अलॉट हुई सीट, कॉलेज कोड, कॉलेज नेम, डिस्ट्रिक्ट, मीडियम, रैंक, कम्युनिटी और फेस 1 क्वांटम नेम। तो इस तरीके से आप पूरी लिस्ट, यानी पूरे डाइट आपके जिस कॉलेज में आपका भी अलॉट हुआ, आपके साथियों के कितने लोग हैं जो उस कॉलेज में सिलेक्ट हुए वो भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने नाम यहाँ पे एक कॉलेज वाइज लिस्ट अलॉट हुई, यानी मीडियम वाइज अलॉट हुई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरी लिस्ट में सिर्फ उर्दू मीडियम ही नज़र आ रहा है, यानी इस तरीके से मीडियम वाइज है। अगर आपको अपने कॉलेज, यहाँ पे देखिए हैदराबाद में 5 डाइट कॉलेजेस है, 5 कॉलेज के लिहाज से यहाँ पे लिस्ट है। तो गवर्नमेंट डाइट कॉलेज है जो हैदराबाद का नरेटमेंट पे, ये 3 मीडियम्स है वहाँ पर। तो इस तरीके से आप कौन से भी डिस्ट्रिक्ट का चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हमने ये तो देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं कि फ़ी पेमेंट की जानिब। फ़ी पेमेंट, हाँ यहाँ पे देखिए एडमिशन फ़ी पेमेंट है, एडमिशन पेमेंट स्टेटस, यानी अगर आपने फ़ी पेमेंट कर दिया सक्सेसफुली तब आप पेमेंट स्टेटस चेक कर लीजिए, अभी मैं बता दूंगी। उसके बाद डाउनलोड एडमिशन लेटर, तो फ़ी पेमेंट पे अब हम देखेंगे। यहाँ पे आने के बाद जैसे ही अब साइट ओपन होगी तो यहाँ पे आपका रोल नंबर जैसे ही टाइप करेंगे, यहाँ पे आपका हॉल टिकट नंबर जैसे ही टाइप करेंगे, ये पूरे ऑटो ऐड हो जाएंगे, यानी आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट आ जाएगी। यानी आप इनकम सर्टिफिकेट आपके पास है या मोबाइल नंबर कौन सा दिया, और SSC में आपका सर्टिफिकेट नेम, SSC में जो है आपका डेट ऑफ बर्थ, नेम, कॉलेज फेस 1 में है, फेस 2 में है, ये कॉलेज टाइप गवर्नमेंट है प्राइवेट है, ये भी आ जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ये सब ऑटो एडमिट है, नहीं पूरी ऑटो फिल है। जैसे ही आप सिर्फ एक नंबर मारेंगे और बस इस पर नंबर जैसे ही टाइप कर देंगे, अब यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ जाएगी। अगर मैं जैसे यहाँ पे कुछ और टाइप करके बताती हूँ आपको, यहाँ पे नाम, यहाँ पे कुछ किसी में टाइप नहीं होगा ये पूरे, क्योंकि ये इनएक्टिव है, वहाँ से ऑटो फिल होते हैं, इसीलिए इस पर क्लिक नहीं होता है, सिर्फ यहीं पे क्लिक होता है, यहीं पे टाइप कीजिए। यानी आप जो भी टाइप करेंगे यहाँ पर
अभी आपको मैं एक रॉन्गली टाइप करके बताती हूँ। वो देखिए, यानी यू हैव नॉट अलर्टेड एनी कॉलेज, यानी मैंने गलत मारा था इसीलिए नहीं बता रहा। तो अगर मैं सही मारूंगी तो पूरे फिल हो जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद आप पेमेंट किस तरीके से करेंगे, नेट बैंकिंग से, HDFC से, इस तरीके से कीजिए। पेमेंट अमाउंट बता देगा, प्रोसीड टू फी पेमेंट, तो ये प्रोसीजर कीजिए। तो इसके बाद जो भी प्रोसीजर फॉलो कीजिए। और यहाँ पे एक नोट दिया है मॉनिटरी, यहाँ पे अगर इन केस ऑफ योर अकाउंट डेबिट एंड विजिट गेट डिस्कनेक्ट बिफोर पेमेंट रिसिप्ट जनरेशन, अगर आपका पेमेंट से पहले ही साइट में कुछ बिजी है या फिर डिस्कनेक्ट हो गया, ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपका अगर फी पेमेंट नहीं हुआ, कैसे मालूम होगा हुआ कि नहीं हुआ, पेमेंट स्टेटस में जाके देखने के बाद। अगर पेमेंट नहीं हुआ, आपके पैसे कट गए, तो वहाँ पे ये बोल रहा है कि दोबारा पेमेंट, फ्रेश पेमेंट कीजिए, और जो पहले वाले पैसे कट गए हैं वो दोबारा आपको विदिन 5 डेज रिफ़ंड हो जाएंगे। यानी रिफ़ंड हो जाएंगे तो यानी आपके पैसे आपको दोबारा उसी अकाउंट में 5 दिन के अंदर अंदर भेज दिए जाएंगे। तो आप एक काम कीजिए, जब भी आप पेमेंट करें पूरे सही कार्ड के साथ सही ढंग से जाके कीजिए, ताकि आपके पैसे नुकसान ना हो और सही सेफ्टी आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से ये है फी पेमेंट, आपको कुछ करना नहीं है, नंबर मानना है बस। और जैसे भी करेंगे आप डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग, जो भी आप यूज़ करना है, इतने सारे आपको तरीके हैं करने के। ये इसमें से किसी भी एक कैफ़े पे जाके आप कर सकते हैं, आप अपने घर से कर सकते हैं, कहीं से भी ये कीजिए, लेकिन भी सेव कीजिए। और इसके बाद जो पेमेंट स्टेटस जो आता है उसको डाउनलोड कीजिए और अपने पास सेव रखिए, वो आपको बहुत काम आएगा। वही आपके पास प्रूफ होगा कि आपने पेमेंट किया नहीं किया, ये भी एक प्रूफ होगा। और इसके अलावा भी आपको पेमेंट स्टेटस चेक करने का जो है, वहाँ पे भी ये भी पेमेंट स्टेटस देगा, ये भी इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। ये 2 मेन चीज़ें हैं आपकी, बी केयर, सही कीजिए। अब उसके बाद हम देखेंगे डाउनलोड एडमिशन लेटर। जैसे ही आपका फी पेमेंट हो जाएगा, इमीडिएट विदिन 5-10 मिनट्स आपका यहाँ पे आप रोल नंबर टाइप कीजिए और अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड हो जाएगा। इमीडिएट है ये भी। अब जैसे ये हो जाएगा तो आप 24 to 28 के बीच में कॉलेज पे विज़िट कीजिए अपने ओरिजिनल्स के साथ, जाकर अपना एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट कीजिए और सीट अलॉट हो जाएगी। और जो भी डिटेल्स वहाँ से फॉलोअप कर लीजिए, आपका कोर्स स्टार्ट, आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट। अगर इन केस आपको इसमें अलॉट नहीं हुई सीट, तो आप फेज़ 2 के अवेलेबल फेज़ 2 के डिटेल्स आ जाएंगे, फेज़ 2 में अलॉट करके देखिए। अगर इंशाल्लाह मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिले तो फर्दर देखा जाएगा। इस तरीके से DSET की टोटल अपडेट्स। अगर एनी क्वायरीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको आसानी से एक राह फ्राहम करेंगे ताकि आपको भी काम करने में आसानी हो। और उसके साथ साथ मेरे चैनल जो वसीम ज़ैन लर्निंग एकेडमी है, इसी के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, ताकि इसमें आपको इन टेक्स्ट आप देख सकते हैं कि 6:04 पे आपको अपडेट दे दी गई है। यानी सीट अलॉटमेंट के लिंक्स, PDF, इम्पॉर्टेंट जितने भी इंफॉर्मेशन है जो आपको काम आ सकते हैं, इसके तमाम लिंक्स और अपडेट इसमें टाइम से पहले दे दी जाती है। आपका वीडियो लाइव आने तक थोड़ा 1-आध घंटा इधर उधर हो सकता है, लेकिन टेलीग्राम चैनल ऐसा है कि आपको विदिन मिनट्स में जल्द से जल्द आपको अपडेट मिल सकती है। तो आप वसीम ज़ैन लर्निंग एकेडमी के नाम से सर्च कीजिए, यही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, यही लोगो होगा, आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको फुल अपडेट्स और जो भी इम्पोर्टेंट PDFs हैं हमने इस पर शेयर कर दी है, आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।